हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन डेप्थ सिटी 360 लर्निंग। सो आज है हमारा डे 2 ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें आज हम करेंगे 26 टू 50 क्वेश्चंस ऑफ द सेम चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहली वाली वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड 1 to 25 क्वेश्चंस ऑफ द सेम चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और इससे पहले वी हैव कवर्ड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, एंड नाउ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की आज लास्ट वीडियो रहने वाली है। ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर लिए हैं चैप्टर, और हमने फिजिकल केमिस्ट्री में सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी हैव डन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने कर ली है, और केमिकल काइनेटिक्स हमने कर ली है। ठीक है, और मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में पूछा था कि आपको डी एंड एफ ब्लॉक का कैसी सीरीज चाहिए, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक से डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि हम एक एनसीईआरटी के पेजेस का स्क्रीनशॉट लगाएं, और फिर आपको उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करा के समझा दें एनसीईआरटी से ही, राइट। और देन वी तब हम उसके बाद उसके एमसीक्यू लेके आए। ठीक है, सो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको डी एंड एफ ब्लॉक का कैसे चाहिए। बाकी हमारे ऑर्गेनिक के अभी ये लास्ट चैप्टर रहने वाला है, इसके बाद हमारे 2 चैप्टर और हो जाएंगे, दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसको हम अमीन्स बोलते हैं, और एक रह जाएगा बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स वाला, बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स, शुगर्स वगैरह रह जाते हैं। ठीक है, सो मेन चैप्टर तो अपना यही है, क्योंकि हेलो एल्केन्स एंड एलोरीन्स, एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेस है। अगर तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से आ गए तो तुम बायोमोलिक्यूल्स कर ले जाओगे, क्योंकि बायोमोलिक्यूल सारा इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड है। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स अमीन्स, तो इसमें हमारे न्यूक्लिक एसिड हैं और अमाइनो एसिड्स है, वो तुम्हारे अमीन से हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी एक लास्ट चैप्टर जो कि तुम्हारा कह सकते हो कि फाउंडेशन चैप्टर अमीन्स रहता है, जो कि इसके बाद आने वाला है, उसके बाद से बायोमोलिक्यूल आएगा। ठीक है, सो मेक श्योर बायोमोलिक्यूल की कोई भी वीडियो देखने से पहले तुम एक बार हमारे ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लो, और फिजिकल के भी वी हैव डन 3 to 4 चैप्टर्स, तो आप वो भी जाके देख लो। इसका इन सारी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस चैप्टर के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, सो हमने डिस्कस किए थे 1 to 25 क्वेश्चंस इन प्रीवियस वीडियो, मैंने इस पीडीएफ में भी लगा दिए हैं, ताकि आप एक बार एटलीस्ट और प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, तो प्रैक्टिस करने से ही आएगी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अवर वीडियो नंबर 2 ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। So let's get started. Which of the following is the correct representation for the intermediate of nucleophilic addition reaction of given carbonyl compound A? ये कोई भी given carbonyl compound दिया हुआ है हमें A, ठीक है, दिस इज अवर A। सो इसमें हमें बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, तो वो कौन कौन से देगा। अब तुम ये देखो कि हमारा जो कार्बोनिल है, ये हमारा जो कार्बोनिल है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मीन्स इट्स प्लेनर, राइट। इट्स प्लेनर, प्लेनर ओरिएंटेशन है। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो बोथ साइड से अटैक कर सकता है, अप एंड डाउन, बोथ साइड से अटैक पॉसिबल इज दैट अप एंड डाउन, राइट। सो इसका करके देख लेते हैं। सबसे पहले ए मान लो हमारा अपर साइड है और बी हमारा लो है। ठीक है, तो ओ नेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल ने अप साइड से अटैक कर दिया। नाउ नेक्स्ट में बी हमारा डाउन कर लेते हैं, और ए हमारा अबव द प्लेन कर लेते हैं। सी ओ नेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल ने नीचे से अटैक कर दिया, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एन MSQ टाइप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए एंड बी हो जाएगा। ओके, इन ऑप्शंस तुम ये देखो, बस इन्होंने यहाँ पे प्लेन चेंज करके देखिए, अप एंड डाउन नहीं करा है। ठीक है, तो हम भी इसको ठीक ही कर ले, बाकी दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलोगे तो तुम बस यहाँ पे डिफरेंट दिखेगा तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा। सो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए एंड आंसर नंबर बी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेट दैट इन कैनिजारो रिएक्शन गिवन बिलो दिस द स्लोवेस्ट स्टेप इज। ओके, कैनिजारो रिएक्शन में स्लोवेस्ट स्टेप क्या होता है, तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, तो दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन टू द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, मैं इसकी रिएक्शन बता देती हूँ, दैट इज PHCH डबल बॉन्ड O। जब OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये चला जाएगा, फिर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, राइट। OH विल रिएक्ट यहाँ पे, मतलब मैं एक ही स्टेप में दिखा दिया, क्योंकि तुम्हें मैकेनिज्म ड्रॉ करके नहीं दिखाना, तुम्हें डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, तो तुम एक दो स्टेप में एक दो मैकेनिज्म लिख दो, एक स्टेप में 2-3 मैकेनिज्म, तो इट्स फाइन। ओके, सो OH और O नेगेटिव। ओके, नाउ OH यहाँ पे आ गया, और ठीक है, वट वी विल डू नाउ इज़ कि ओके, ये नेगेटिव वापस आके हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा।
अब जो दूसरा मोलिक्यूल होगा C, इसमें 2 मोलिक्यूल दे रखे हैं ना, C 2 मोलिक्यूल, तो H डबल बॉन्ड हो, ठीक है। सो ये H लेके निकलेगा तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव विल अटैक ऑन कार्बन और ऑक्सीजन ऊपर, ठीक है। सो दिस इज द हाइड्राइड, यहाँ पे हमारा लग गया है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपना, फिर स्लोवेस्ट स्टेप होगा, क्योंकि हमारा हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट। हाइड्राइड शिफ्ट और हाइड्राइड ट्रांसफ़र, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, PHC, ये ऊपर वाला डबल बॉन्ड O एंड OH, राइट। दिस विल बी द प्रोडक्ट नाउ, प्लस ये क्या बच जाएगा, PHCH, और एक हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था वो, और O नेगेटिव, राइट। अभी इसको तुम खोल के लिखो, OH को O और जस्ट वेट, इसको तुम खोल के लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, OH, राइट। अब ये जो OH है, ये इसको H इसको दे के निकल जाएगा, राइट। अब ये इसको दे के निकलेगा और ये अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट वी विल गेट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टेप क्या हो रहा है, बेसिकली दिस इज नथिंग बट शिफ्ट हो रहा है ना, शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड लिख दो इसको, ठीक है। मैं तुम्हें पूरा मैकेनिज्म कर दिया, बाकी स्लोएस्ट स्टेप इज दिस हाइड्राइड शिफ्ट नाउ। ओके, हाँ हाइड्राइड शिफ्ट होगा इसका, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, PHC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, दैट इज बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट और बेंजोएट आयन, और जिसकी फर्दर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, राइट। प्लस एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट भी बनता है कैनिजारो में, तो PHCH2OH, दैट इज बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। और ये हमारा क्या होती है, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या डिस्कस करा, हमने यहाँ पे कैनिजारो का मैकेनिज्म डिस्कस करा है, कैनिजारो रिएक्शन मैकेनिज्म, जस्ट टू टेल यू कि कौन सा स्लोवेस्ट स्टेप होता है, राइट। इसको तुम हाईलाइट कर लो, दिस इज नथिंग बट कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 28, which states that the acetaldehyde cannot show, okay, acetaldehyde का पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, that is CH3C डबल बॉन्ड O और H। तो इसमें देखो, इसमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, राइट। ये क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट इट विल गिव, ठीक है। लुकास टेस्ट हमने पढ़ा था, दिस इज फॉर एल्कोहल्स, एल्कोहल, हम एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर वाले चैप्टर में इसको डिस्कस कर चुके हैं, राइट। एंड द थर्ड वन इज बेनेडिक्ट्स टेस्ट अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा है, तो लेट्स जस्ट डिस्कस इट हियर। बेनेडिक्ट्स टेस्ट, राइट। तो बेनेडिक्ट्स टेस्ट क्या होता है, लूकस या आइडोफॉर्म टेस्ट था, ठीक है। तो मैं जस्ट चेंज द कलर। बेनेडिक्ट्स टेस्ट क्या होता है, जब हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, सपोज मैंने सिंपलिसिटी ले लिया है, वो कॉपर सिट्रेट के साथ जब रिएक्ट करेगा, कॉपर सिट्रेट 2 नेगेटिव होता है, तो ये हमारा ऑक्सलेट आयन देता है, ठीक है, R, और ये हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या देता है, ऑक्सलेट या कार्बोक्सिलेट आयन देगा हमारा ये, राइट। और साथ में हमारा Cu2O सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। जस्ट वेट, आई हैव ब्रैकेट लगा दिया है, ओके। क्या बन जाएगा, Cu2O, राइट। ये जो है ना, ये वो करता है डिफ्रेंशिएट, क्यों, क्या ऐसा क्यों मैम, क्योंकि कि रेड ब्रिक कलर की पीपीटी देता है, रेड ब्रिक पीपीटी, ठीक है। मतलब ऐसे रेडिश सी पीपीटी बैठ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट अपना कार्बोक्सिलेट टेस्ट, ठीक है। तो ये भी होता है हमारा, एसिटल्डिहाइड दे सकता है, तो हम क्या करते हैं, पे R की जगह CH3 ही लिख लेते हैं, क्योंकि सारे उसके लिए। तो ये भी देगा ये भी देगा बेनेडिक्ट, आइडोफॉर्म भी देगा, क्या नहीं देगा, कैन नॉट शो लुकस, क्यों, क्योंकि लुकस इज फॉर एल्कोहल्स ओनली, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29, द रिएक्शन इन विच सोडियम साइनाइड इज यूज्ड, सोडियम साइनाइड किस रिएक्शन में यूज होता है। तो तुम्हें पर्किन कंडेंसेशन आई थिंक NCERT में नोट गिवन, तो मैं तुम्हें करा देती हूँ। बेंजोइन कंडेंसेशन भी नहीं गिवन है, और रोजनमुंड और रेमर्टिमर तो हमने डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट विद पर्किन कंडेंसेशन। व्हाट इज पर्किन कंडेंसेशन, तुम्हें बस इसका याद रखना है कि तुम रिएजेंट याद रख लो, और तुम इसका जो कैटलिस्ट वगैरह है वो याद रखो, तो दैट्स इट, ठीक है। सो बेंजीन पर्किन कंडेंसेशन में क्या होता है, हमारा बेंजल्डिहाइड होता है, व्हाट इज इट, बेंजल्डिहाइड होता है अपना C डबल बॉन्ड OH प्लस एसिड एनहाइड्राइड होता है। हम सिंपलेस्ट ही लेके चल रहे हैं ताकि तुम्हें याद रहे आगे तक भी, ठीक है।
सो ये हमारा क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ, मेरे को बड़ा करना पड़ेगा, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COO Na, राइट, और CH3COH भी तुम लिख सकते हो, बेसिकली उससे ही आया है। तो वट इट विल गिव, इट विल गिव नथिंग बट डबल बॉन्ड OH, दिस इज सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, ठीक है। और हम सिनेमल्डिहाइड, हम पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन कराया था सिनेमल्डिहाइड का, ठीक है। और इससे परकिन से रिलेटेड ना एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन एक और होती है, तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट ये मैंने लाइक पिछले से पिछले साल देखी थी इन CUET। सो तुम इसको नोट करके ज़रूर से ज़रूर तुम नोट करना, विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ क्यूमरिन, COUMA, स्पेलिंग चेक कर लेना क्यूमरिन की, यही है यानी। सो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा सेम यही दिया होता है, बट यहाँ पे सोडियम सोल्ट होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड सेम अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा। इसमें अनहाइड्राइड ये यूज़ होगा, इसमें ये यूज़ होगा, ये कांट चेंज, ठीक है। तो CH3COONA, CH3COOH, बट इट विल गिव क्यूमरिन, दैट इज़ नथिंग बट O डबल बॉन्ड एंड दिस, यहाँ पे जस्ट वेट, मेरे को ये चेक करने दो कि ये डबल बॉन्ड यहीं पे है नहीं पे, जस्ट वेट, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सिंगल कंजुगेशन, हाँ ठीक है, तो यही होगा, ठीक है। सो दिस इज क्यूमरिन, COUMARIN, जस्ट चेक द स्पेलिंग, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द स्पेलिंग, ठीक है। सो ये रिएक्शन तुम्हारी CUET में मैंने देखी थी, तो जस्ट रिमेंबर दिस, मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, फॉर्मेशन ऑफ क्यूमरिन की रिएक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी, अच्छा इसका तो हमने परकिन डिस्कस किया, ठीक है। तो सोडियम साइनाइड इसमें यूज़ हुआ का नहीं, तो परकिन तो नहीं आएगा। रेमर्टिमन में आता है क्या सोडियम साइनाइड, नहीं आता। बेंजोइन में आता है, रोजरमुंड में भी नहीं आता, ठीक है। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज अपनी रेमर्टिमन रिएक्शन, ठीक है, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग रेमर टीमन रिएक्शन। रेमर्टिमन रिएक्शन हमने ये भी डिस्कस करी थी, बट in case if you have forgotten this, तो we are discussing it again। क्लोरोफॉर्म CaCl3 in the presence of KOH या NaOH, कुछ भी ले लो, it will give सैलिसल्डिहाइड OH and CHO। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि सैलिसल्डिहाइड किस रिएक्शन से बनता है, नीमिंग रिएक्शन से, ठीक है। और इसका इंटरमीडिएट भी ध्यान रख लेना तुम लोग, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या होता है इसका, CCl2। अब तुम देखो मैं रिएक्शन लिख रही हूँ तो मेरे को याद आ रहा है, अच्छा इसका इंटरमीडिएट होता है, ये बनेगा, और सैलिसल्डिहाइड ऐसा पूछते तो तुम जैसे लिखोगे ना, लिखने से ही तुम्हें अच्छे ही तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। सो उसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, रोजरमुंड के रेमर्टिमन के बाद बेंजोइन कंडेंसेशन, ओके। और वी आर डिस्कसिंग नाउ बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, हम दो बेंजल्डिहाइड लेते हैं, बट वी टेक 2 बेंजल्डिहाइड ऑक्सीजन H, ठीक है, 2 बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN, इसमें साइनाइड होता है, ठीक है। तो तुम्हें याद ही रखनी पड़ेगी क्योंकि दिस इज नेमिंग रिएक्शन, NaCN एल्कोहलिक होता है, ठीक है, नीचे लिख लो। सो वट इट विल गिव नथिंग बट CHOH, और एक ऐसे का ऐसे रहेगा, और बेंजीन के यहाँ पे स्पेस, ठीक है, हो गई। तो दिस इज़ द बेंजोइन, ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट बेंजोइन। तुम्हें बेंजोइन का फॉर्मूला पूछ लेगा कि बेंजोइन बताओ कहाँ से बनता है, ठीक है। तो तुम्हें ये याद होना चाहिए कि बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है, और बेंजोइन का फॉर्मूला ये तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये इंटरमीडिएट क्या है इसमें किसका, रेमर्टिमन रिएक्शन का। तुम्हें छोटी छोटी बातें वो याद रहनी चाहिए, ठीक है। और रोजरमुंड रिएक्शन तो तुम्हें पता ही होगा, चलो ठीक है, वी विल डिस्कस रोजरमुंड ऑल्सो, क्योंकि मैंने सारे ऑप्शन डिस्कस करे ही हैं। सो व्हाट इज़ रोजरमुंड रिएक्शन, रोजरमुंड रिएक्शन क्या होती है, इट्स नथिंग, इट्स वेरी सिंपल, एसिड हेलाइड लेते हैं, इसमें H2PdBSO4 की प्रेजेंस में, और व्हाट इट विल गिव RC डबल बॉन्ड OH। सो दिस इज़ अ रोजरमुंड रिएक्शन। तो इसमें बेंजोइन कंडेंसेशन में ही वी हैव सोडियम साइनाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ कीटोन टू हाइड्रोकार्बन। सो इसमें हमने दो रिडक्शन प्रोसेसेस पढ़ी थी, रिडक्शन रिएक्शन,
तो हमें दिख रहा है कीटोन से हाइड्रोकार्बन। सो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो तुम आँख बंद करके इसमें क्या लगाओगे, रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। अब रिडक्शन रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट होती है अपनी इसमें वोल्फ किश्नर दे रखा है, वी विल बी डिस्कशिंग वोल्फ किश्नर ओनली, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन में सी एच थ्री अपना कार्बोनिल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्राजीन, वाटर की प्रेजेंस में सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड NH2, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा N2 बाहर निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, CH3 C और CH3 अगेन, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट ये आ जाएगी, ठीक है। और क्लेमेंसन हमने पहले डिस्कस कर ही चुके हैं हम लोग, ठीक है, इन प्रीवियस वीडियो जो भी है। नाउ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस, ओके। तो ध्यान से देखो ये रिएक्शन क्या दे रखी है बेसिकली, CH3 से HgSO4, दिस नथिंग बट HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में दे रखी है। फिर ये हमारा CH3 MgBr दे रखा है और फिर H3O पॉजिटिव एंड नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, HgSO4 प्लस H2SO4। तो तुम्हें पता है CH डबल बॉन्ड CH, अब HH दोनों पे सेम थे, तो कहीं पे भी OH और कहीं पे भी H तुम लगा सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे OH लगा लिया, यहाँ पे मैंने H लगा दिया, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कीटो इनोल टोटोमरिज्म तुमने पढ़ा ही होगा, ठीक है। टोटो लिख देती हूँ मैं या कीटो इनोल लिख देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, कीटो इनोल, राइट। नाउ अब क्या होगा, शिफ्टिंग हो जाएगी, राइट। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H इसके पास पहले से ही था, ठीक है। सो व्हाट इज इट, इट्स ए नाउ, ठीक है, ये हमारा ए हो गया। उसके बाद से हमें दे रखा कि CH3MgBr, दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट वी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम H3O पॉजिटिव भी लेते थे, तो तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनता था अल्कोहल वाला, ठीक है। तो इसमें अभी हमें खाली ये दिया हुआ है, तो हम खाली इसको अटैच करके दिखा देंगे, दैट इज CH3COMgBr H एंड CH3, राइट, इंटरमीडिएट काइंड ऑफ थिंग। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज B। नाउ जब हम इसमें H3O पॉजिटिव डालेंगे तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव डालेंगे तो अपना सिंपल फाइनल प्रोडक्ट दैट इज CH3COH H एंड CH3 बन जाएगा, एंड दिस इज अवर C। नाउ अब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो H और H, ठीक है। तो CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3, या इसी का हाइड्रोजन जाएगा, सॉरी मैंने इसका दिखा दिया। तो व्हाट इज इट, इट्स नथिंग बट इट्स एसीटोन। तो इसका आंसर क्या होगा, इन प्रोडक्ट एसीटोन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 32 विच स्टेट्स दैट द कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, ओके, HCN के साथ रिएक्ट टू गिव साइनोहाइड्रीन विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव रेसिमिक मिक्सचर ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, द कार्बोनिल कंपाउंड इज, ओके। सो रेसिमिक मिक्सचर दे दिया मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा जिसका फाइनल प्रोडक्ट दैट विल बी द आंसर। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अपना, यहाँ से करते हैं, फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अर फॉर्मेल्डिहाइड, राइट, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। सो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HC डबल बॉन्ड OH होता है, व्हेन इट रिएक्ट विद HCN नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस, ये ऊपर HCOH HCN। नाउ हाइड्रोलिसिस HCOH HCOOH, इज इट ऑप्टिकली एक्टिव, नो, वाई, दो हाइड्रोजन सेम, सो मैं लिख देती हूँ ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, B, that is acetaldehyde, राइट। एसिटाल्डिहाइड में क्या होता है, इसका फॉर्मूला इज CH3C डबल बॉन्ड O और HCN। मैं डायरेक्ट लिख दूँ, अभी एरो नहीं लगा रही, ठीक है। तो OHCN एंड H ऑन हाइड्रोलिसिस CH3COH H एंड COOH, राइट। सो इज इट ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ मैम ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, लिख दो ऑप्टिकली एक्टिव, तो मेरे को तो ये आंसर लग रहा है। पर हम डिस्कस कर लेते हैं बाकी के ऑप्शन भी, एसीटोन, नेक्स्ट वन इज एसीटोन, ठीक है। तो ये क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCN इट विल गिव CH3COH CN CH3, हाइड्रोलिसिस H2O
CH3COH CH3COOH. It's optically inactive. Now what's D? It is diethyl ketone. डाईथाइल कीटोन C2H5C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, तो तुम्हें इसका तो डायरेक्ट पता लग रहा होगा कि मैम दो ग्रुप कॉमन है, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, तो इट्स ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर दैट विड बी ऑप्टिकली एक्टिव इज दैट एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 33 विच स्टेट्स दैट द conversion of propyne to acetone requires three important reagents. Identify which of the following which is not okay. Just let me just highlight it, not one. ठीक है, हमें नोट वाला बताना है। ठीक है, सो CH3, just wait, okay, CH प्रोपाइन दे रखा है ना, ओके, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और H, तीन चार, ठीक है, हाँ। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर H2SO4 HgSO4, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एसीटोन चाहिए ना, तो HgSO4 H2SO4 की प्रेजेंस में व्हाट वी विल गेट CH3CCH डबल बॉन्ड, अभी एक पे H एक पे OH, कम वाले पे OH, इस पे H। ठीक है, नाउ कीटोइनॉल शिफ्ट हो जाएगा अपना, सो कीटोइनॉल तो यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम का साइन, तो व्हाट इज विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज नथिंग बट एसीटोन, राइट। तो इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया, वाटर, HgSO4 H2SO4, क्या यूज़ नहीं किया, जिंक डस्ट। जिंक डस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34 विच स्टेटेड विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड टू प्रोड्यूस इथेनॉल। अब तुम्हें पता लग रहा होगा कि ये हमारा क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज एसिड हलाइड, राइट, और इथेनॉल मीन्स एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, सो तुम्हें क्लियर कट पता लग रहा है वॉट कि हमारा CH3C डबल बॉन्ड O क्लोरीन टू CH3C डबल बॉन्ड O H हो रहा है, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ H2PD BaSO4 की प्रेजेंस में होता है। रिएक्शन कौन सी होती है, रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, राइट। सो H2PD BaSO4। Let's move to question number 35 which states that the which of the following carbonyl compound can be prepared from Rosenmund reaction। कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा बनता है, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड। सो मिथेनल बन सकता है मैम, एसीटोन नहीं, ब्यूटेन नहीं, बेंजल्डी ओ ओके, मैं मिथेनल देखो तुम, C डबल बॉन्ड O H एंड H। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो एसिड हलाइड है, नॉट पॉसिबल, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखते ही पता लगना चाहिए, दैट इज बेंजल्डिहाइड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हेल्प इन रिड्यूसिंग ईस्टर्स टू एल्डिहाइड्स। ओके, सो ईस्टर्स टू एल्डिहाइड कौन ज़्यादा प्रेफर करता है अपना जो यहाँ पे रिएजेंट होता है X मान लो, तो दैट इज़ नथिंग बट डाइबाल H। ठीक है, डाइबाल H का हम लोग स्ट्रक्चर मैकेनिज्म दोनों चीज़ें प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, बिकॉज अगर हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, प्रीवियस वीडियो। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 37 विच स्टेट्स दैट द आइडेंटिफाई द रिएक्शन गिवन बिलो CH3 to CHO। ओके, तो मैंने बोला था नेमिंग रिएक्शन याद होनी चाहिए, तो CH3 to CHO ये कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है। ठीक है, और इटार्ड रिएक्शन के जो अपने रिएजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दैट इज क्रोमियम क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमियम क्लोराइड CS2 एंड वाटर की प्रेजेंस में होता है, तो इसमें X मिसिंग क्या है, क्रोमियम क्लोराइड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 38 विच स्टेटेड आइडेंटिफाई द रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू 3-chlorobenzyaldehyde। ओके, क्लोरोबेंजीन टू 3-chlorobenzyaldehyde, क्लोरोबेंजीन इज दिस, क्लोरोबेंजीन टू हमें किस में कन्वर्ट करना है, CHO मान लो यहाँ पे, और 3 पे क्लोरीन मान लो। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में होगा, तो तुम्हें तो कुछ ये रिएक्शन गटरमैन कोच जैसी रिएक्शन नहीं लग रही क्या, गटरमैन कोच रिएक्शन नहीं लग रही क्या, लग रही है, लग रही है मैम। तो इसमें जो हमारे रिएजेंट्स हो जाएंगे वो क्या होते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 होता है अपना, और CuCl होता है अपना, और यहाँ पे भी इन द प्रेजेंस ऑफ CO प्लस HCl। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो इसमें मेरे को करेक्ट ऑप्शन जो ऑलमोस्ट सारे कवर कर रहा है, दैट इज COHCl एंड CuCl2, तो ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 39 विच स्टेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन प्रोड्यूस कीटोन्स। ओके, कीटोन्स कौन प्रोड्यूस कर सकता है, तो तुम्हें पहले अल्कोहल फिनोल से नहीं, तो मैं एक बात बताई थी कि सेकेंडरी अल्कोहल्स कैन प्रोड्यूस कीटोन्स।
ठीक है। और 1 डिग्री एल्कोहल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं अपने ऑन ऑक्सीडेशन दे प्रोड्यूस और एल्डिहाइड्स, ठीक है। सो इसका क्लियर कट जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 40 which states that in the equation this a compound A is okay. So CH3 double bond O OH plus chlorine 2 in the presence of red phosphorus minus HCl. तो तुम्हें ये तो पता ही होगा, ठीक है। ये भी अगेन अ नेमिंग रिएक्शन, अगेन दिस इज ऑल्सो a नेमिंग रिएक्शन। और ये नेमिंग रिएक्शन कौन सी है, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इट विल गिव, क्लोरीन C double bond O OH, that is nothing, chlorine CH2COOH, that is option number B. Now let's move to question number 41 sorry, which of the following compound do not contain a carbonyl group. कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल्स में नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, अल्कोहल्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 42 which states that the correct order of increasing acidic strength is okay. सो सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड्स की ही ज़्यादा होगी, ठीक है। एसिड में भी कौन से जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं, तो क्लोरो एसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा ही लग रहा है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन दे दिया इन्होंने, समझ रहे हो तुम लोग, इसमें सबसे ज़्यादा होती है, एक ही ऑप्शन दिया है, तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी। डिस्कस थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ये हमारा एल्कोहल हो जाता है, ठीक है। ये फिनोल होता है, तो ये एसिड से तो लेस ही एसिडिक होगा, बट अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये हमें करेक्ट ऑर्डर दिख मतलब अरेंज्ड है, फाइन, ये दोनों करेक्ट है। नाउ एसिटिक एसिड है और एक क्लोरो एसिटिक एसिड है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, कॉन्जुगेट को ज़्यादा स्टेबल करता है अपना, ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर को स्टेबल करता है, तो दैट्स वाई क्लोरो एसिटिक एसिड सबसे आगे है, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इनफ रीजंस फॉर दिस ऑप्शन टू बी करेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 43 which of the following has maximum which of the following has maximum just wait which of the following has maximum volatility, okay। बॉन्डिंग का क्वेश्चन लग रहा है, इंटर और इंट्रा, क्योंकि वोलेटिलिटी भी पूछ ली है, ठीक है। सो जस्ट डिस्कस इट। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगी हमारी इंट्रा, डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। सो ये हमारी क्या हो गई है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर तुम्हारा सी है। और इसमें इन दोनों में क्या हो जाएगी अपनी, करेक्ट दिख भी रहा होगा तुम्हें, इंटरमोलिकुलर मीन्स विद इन द विद डिफरेंट और विद अदर मोलिक्यूल, इंटरमोलिकुलर में विद अदर मोलिक्यूल, और अदर मोलिक्यूल के साथ होगी तो ये क्या हो जाएंगे, ये थोड़े बल्कि, ये थोड़े साइज़ में ज़्यादा हो जाएंगे। अगर इनका साइज़ ज़्यादा होगा तो इनकी वोलेटिलिटी क्या होगी, कम होगी। नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 44 द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग ओजोनोलिसिस ऑफ 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, ओके, ब्यूटीन दे रखा है, मीन्स ब्यूट 1 2 3 4, 1 पे ईन है, ओके, 2 and 3 CH3 H 2 and 3, ठीक है। स्ट्रक्चर बन गया। अभी ओजोनोलिसिस करनी है तो यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन ओजोनोलिसिस प्रेजेंस ऑफ Zn एंड H2O होता है, राइट। नाउ अब इसकी रिएक्शन कैसे चलेगी, हाँ इसमें एक और होता है यार, THF भी होता है ना, इसमें THF भी लिख लो तुम लोग, ठीक है। सो ये तो क्लियर कट C डबल बॉन्ड OOH बन गया, और ये क्या बना, C डबल बॉन्ड OCH3, ये वाला C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया अपना CH3 ट्वाइस, ठीक है। सो व्हाट इज इट, इट्स नथिंग बट, ये तो अपना मिथेनॉल बन गया, ये क्या बन गया, मिथेनॉल है किसी ऑप्शन में, ओइक एसिड और ओइक, ठीक है, तो मिथेनॉल बन गया। दूसरा ऑप्शन मैं चेक भी नहीं करूँगी क्योंकि पहला मिथेनॉल है, दूसरा 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन 1, यस यही है, ठीक है। तो वो तो मैच कर लेना, तो आंसर नंबर बी है इसका। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 45 एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए अपन रिएक्टिंग विद NH3 गिव्स बी, एक ए है, जब वो NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो बी देता है, ऑन हीटिंग बी इट गिव्स सी, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड Br2, ओके, KOH Br2 मेरे को ये होफमैन वाला लग रहा है, होफमैन, इट गिव्स CH3 CH2 NH2। होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पता है ना तुम्हें, व्हाट इज इट, अच्छे से लिखते हैं, ये मेरे को होफमैन लग रहा है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन,
रिएक्शन मतलब ब्रोमामाइड, तो यहाँ पे C जो है वो अपना क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2 C हो गया, ठीक है। अब ये बोला कि हीट करके, बी को हीट करके ये आया है, ओके। बी को हीट करके और NH3 था, तो मीन्स इसने NH3 के साथ यहाँ पे वाटर नहीं दिया और डायरेक्ट हीट दे दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर हीट दिया है तो हम इसका वो अमोनियम वाला आयन बनाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज इट, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ठीक है। सो इसका जो ए प्रोडक्ट हो जाएगा दैट इज NH3, वो क्या हो जाएगा, ए प्रोडक्ट इज नथिंग बट CH3 C डबल बॉन्ड OH, राइट। सो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टू दिस क्वेश्चन। देखो मैंने हमने एक चीज़ देखी कि हाँ ये तो होफन ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो हमने ये रिएक्शन कैसे सोल्व करने का ट्राई करा, बैकवर्ड रिएक्शन। हमने ये बैकवर्ड रिएक्शन से सोल्व करी कि हम बैकवर्ड रिएक्शन चले और हमारा आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 46 which of the following compounds will give a yellow precipitate with iodine and alkali। क्लियर कट आइडोफॉर्म टेस्ट लग रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट हमने इतनी बार डिस्कस कर चुके हम लोग, आई थिंक यू विल बी वेरी क्लियर, जिसमें COH3 ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल एसिटेट एसिटामाइड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, हाँ 2 डिग्री एल्कोहल्स तो होते ही हैं, ये तो देता है, ठीक है। एसिटोफिनोन, ओके एसिटोफिनोन ये भी देगा, दोनों कंपाउंड प्रेसिपिटेट देगा, आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अमाइड एसिटमाइड में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड NH2, राइट। और अपना मिथाइल एसिटेट, ठीक है। तो हमने एक चीज़ देखा है, अमाइड्स वगैरह नहीं देते, ये ओनली अपने अल्कोहल देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं, नॉट अमाइड। सो इसका जो आंसर हो जाएगा, लेट मी जस्ट इरेज ऑल द थिंग्स, जस्ट राइटिंग हियर आइडोफॉर्म टेस्ट, इसका मोस्ट सुटेबल मेरे को आंसर नंबर सी लग रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 47। ओके 47 में क्या है, HgNH3OH हो गया, और ये ठीक है। हाँ ये रिएक्शन एक काम करते तुम लोग इसको होमवर्क करना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसका हम कमेंट में, और अगर नहीं आए, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सोल्व इट, देन टेलीग्राम करना, तुम्हें आंसर इसका मिल जाएगा, राइट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 48। थैलिक एसिड इज ट्रीटेड विद NH3, ओके इसको हम फास्ट जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रॉन्गली फाइंड प्रोडक्ट फ्रॉम दिस, ओके। तो थैलिक एसिड का तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज C डबल बॉन्ड OOH C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। जब भी हमारा NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो वट इट विल गिव, अब इसमें हीट नहीं दे रखा तो हम पूरा अमोनियम आयन लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अभी हीट करेंगे तो क्या बनेगा अपना C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड ONH, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नो लेट्स मूव टू क्वेश्चन बी, नहीं जस्ट वेट, नहीं नो 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 नॉट बी, ऑप्शन नंबर डी। नो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 49। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ओके तो हमें दिख रहा है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो 1 2 3, सो 3 ब्रोमो, 4 पे क्या लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 3 ब्रोमो 4 हैप 2 एंड 4 2 एंड 4 डाई इन, और ये सब्सटीट्यूएंट है तो डाई इनाइल, ठीक है। नाउ 3 ब्रोमो 4 पे ये सारी चीज़ें, साइक्लो पेंट 2 4 डाई इन 1 ओल, ठीक है। तो 3 ब्रोमो 4 हेप्टा 2 4 6, ओके हाँ 2 4 6 भी आएगा ना यहाँ पे, 2 4 6 ट्राई आ जाएगा ना, सॉरी माय बैड, ट्राई, तो ऑप्शन नंबर 2 4 डाई इन 1 ओल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर CH3 CHO, इस पर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेट मी जस्ट राइट इट 48 49 एंड दिस इज 50। This can be distinguished chemically by, okay so what is it, हाँ तो अब देखो मेरे को तुम्हें ये बात बतानी थी, मैं सोच रही थी क्वेश्चन है नहीं तो ध्यान से देखो, CH2 CHO है तो तुम इसको क्या कंसीडर करोगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, अच्छा मैम ये तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो उसके अकॉर्डिंग को टोलन फैलिंग लगा के, तो नहीं ये क्या है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये भी क्या होगा अपना एलिफेटिक
एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। किससे डिस्टिंग्विश हम इसको अच्छे से कर सकते हैं, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है दोनों, ठीक है, तो बेनेडिक्ट से भी कर सकते हैं, टोलन से भी, फेलिन से भी, ठीक है, तो किसे नहीं कर सकते, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड केमिकली बाई, ओके, तो CH3 CH, ओके, सो इसका जो आंसर होगा ना वो आयोडोफोम होगा और इसमें कैन नॉट आएगा। तो CH3CHO एंड C6H5OH। मेरे को तो ये बात बहुत मतलब बतानी थी, क्योंकि मैंने सोच रही थी कि क्वेश्चन है या नहीं, बट क्वेश्चन है, दैट इज़ CHO। ओके, सो ये एरोमेटिक में कंसिडर करोगे या एलिफेटिक में, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एलिफेटिक, ध्यान रखना ये बिल्कुल, ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, ओके, ठीक है मैम। और ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये तो एलिफेटिक है ही, अच्छा यस मैम। तो क्या ये टोलन, फेलिंग और बेनेडिक्ट, ये तीनों तो टेस्ट देगा मैम, तो डिस्टिंग्विश तो हम नहीं कर सकते ना इनसे से, तो आयोडोफोम से नहीं, मतलब आयोडोफोम टेस्ट, क्योंकि इसमें CH3 नहीं है, ठीक है, सो आयोडोफोम टेस्ट नहीं देगा, ये आयोडोफोम टेस्ट देगा। इसका करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, किसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आयोडोफोम टेस्ट से। सो इसी के साथ हमारी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियो नंबर 2 भी कंप्लीट होती है, ठीक है। अब मैंने जो तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 47, तो उसका आंसर तुम कमेंट में करना, ठीक है। अगर तुमने दोनों वीडियो अच्छे से देखी हैं, तुमने ऑर्गेनिक की पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करी है, वीडियोस देखी हैं, तो तुम यू विल बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चन, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो वी विल बी प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन एट टेलीग्राम, ठीक है। नाउ तुम हमारा इंस्टाग्राम चैनल या टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि तुम्हें अपडेट मिल सके। टेलीग्राम पे तुम अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो, इंस्टा पे तुम हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। बाकी तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर, जो भी इसके CUT UG के लिए प्रिपेयर कर रहा है तुम्हारा कोई भी दोस्त है। और अभी तक हमने 3 चैप्टर फिजिकल के वी हैव डन टिल नाउ, एंड 3 चैप्टर्स वी हैव डन ऑर्गेनिक के, राइट। तो अभी हम CUT के सिलेबस के अकॉर्डिंग वी आर लेफ्ट विथ 4 चैप्टर्स, दैट इज अमीन्स, एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, D&F ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सो इन सब चैप्टर्स की भी वीडियो आएगी, बस तुम्हें क्या रहना है, तुम्हें अपडेटेड रहना है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि तुम हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि तुम्हें टाइमली अपडेट मिल सके, ठीक है। और टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्थी, बाय।